मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ मेंटेनेंस का केस डाला है। अब मुझे अपनी रजनीश वर्सेस नेहा का इनकम एफिडेविट फाइल करना है। उसमें मैं क्या धांधलेबाजी कर सकता हूँ ताकि मैं कोर्ट को अपनी कम इनकम कम एसेट्स दिखाऊं और उससे मैं मेंटेनेंस देने से बच पाऊँ। ये सवाल मुझसे बहुत हस्बैंड लोग पूछते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि देखिए जी, एक तो स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर इनकम एफिडेविट इन अ क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस वे इम्पॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर मेंटेनेंस देने से बचना है तो आप इस बात पे फोकस मत करो कि मैं अपना क्या छुपा सकूं। थोड़ा मोड़ा छुपाओगे बट वो भी निकलना बड़ा आसान होता है। पर इन कंपैरिजन मैं कहता हूँ सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि वाइफ जो छुपा रही है, जो ऑलमोस्ट हमेशा छुपाती है, क्योंकि वाइफ को कभी ये डिसइंसेंटिवाइज नहीं किया जाता कि अगर आप छुपाओगे तो आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। अगर आपने अपना इनकम या एसेट्स छुपाए तो क्या आपकी पिटिशन को डिसमिस किया जाएगा? अगर आपने इनकम एसेट्स छुपाए तो क्या आपको पर्जरी आपको झेलनी पड़ेगी, पर्जरी का केस, या फिर कुछ और आपको दिक्कत होगी? बीवी जब ये सवाल पूछती है अपने वकीलों से, वकील कहते हैं मैडम आज तक तो हमने ये चीज़ होते देखी नहीं है। खैर, तो इसका तरीका ये होता है, क्योंकि बीवी छुपाती है, क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं है ना छुपाने का, तो इसीलिए आपको ज़्यादा फोकस ये करना है कि हर हालत में हर तरीके से बीवी जो भी चीज़ छुपा रही है, जो 99% केसेस में छुपाती है, उसको हम ऑन द रिकॉर्ड लेकर आएँ। कैसे? एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शंस बाय द कोर्ट टू प्रोड्यूस एक्स वाई जी थिंग, जो भी बीवी छुपा रही है। उसके अलावा जो भी आपके पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रूफ है दिखाने के लिए कि बीवी छुपा रही है, उसको भी कोर्ट में लगाया जाए। उसके बाद जब बीवी लगाती है उसके बाद बेशक लगानी चाहिए आपको एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल कि छुपाया गया था, एप्लीकेशन फॉर पर्जरी। इसमें भी कभी कभार वी हैड सक्सेस, नॉट एवरी टाइम, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहो। उसमें मेंटेनेंस हम देखते हैं अपने आप ही काफ़ी टाइम तक डिले हो जाता है, डिनाई हो जाता है, जब बीवी का सारा चिट्ठा पट्टा बाहर निकल के आ जाता है। तो उस पर फोकस करो, दैट इज़ बेटर। उसके अलावा फिर आप ये सब करने के बाद यू कैन फोकस ऑन कि देखिए, टैक्स इवेजन वर्सेस टैक्स प्लानिंग। उसी तरीके से इनकम एंड एसेट्स प्लानिंग की, हाँ ठीक है जी, अगर आपने फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट स्टार्ट होने से पहले अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मम्मी को गिफ्ट कर दिया, देन आर यू लायबल टू शो कि हाँ भाई मैं आज के दिन पे मालिक हूँ? मे बी नॉट। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू, बट स्टे लीगल रादर दैन कि आप पकड़े जाओ। अब देखिए, इसमें भी मैं बोलूँगा कि हस्बैंड को हमने आज तक पर्जरी में जेल जाते हुए नहीं देखा है, पर एक चीज़ हमने देखी है जिसकी वजह से हस्बैंड को नहीं करना चाहिए, वो है कि जब हस्बैंड का झूठ पकड़ा जाता है तो कोर्ट एज अ पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेंटेनेंस अमाउंट लगाती है। पर ये नहीं बोलती कि क्योंकि हमने झूठ पकड़ा है हम ज़्यादा लगाएंगे। कोर्ट बस कहती है कि अब हमारे विजडम में हमको लगता है कि हस्बैंड को, बिकॉज वो इतना कमाता है, उसको इतना एक्स्ट्रा मेंटेनेंस देना चाहिए, जिसमें भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पहले बीवी का मेंटेनेंस मैक्सिमम दिखवाओ, इनकम एसेट्स, उसके बाद अपना कम करवाओ।